से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित, अद्भुत चैतन्य चरित, जीवन ही भुजे के हो सुनीते सुनीते से हो, जीवन ही बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित, अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति, 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 सुनिले बड़ हित हय, सुनिले बड़ हित हाय, चैतन्य चैतन्य चरित जय चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत जय चैतन्य चरितामृत, जय चैतन्य चरित्र चैतन्य चरित, चैतन्य चरित जय चैतन्य चरित, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरुजी का नाम था गौर किशोर दास बाबा जी, और गौर किशोर दास बाबा जी के पास साधक गण आए। उन्होंने कहा, हे बाबा जी, हमें हमारा सिद्ध देह बताइए, हम राधा कृष्ण की लीला में कौन हैं, हमें ये बताइए। आप सिद्ध पुरुष हैं, हमारे सिद्ध देह को बता सकते हैं? तो गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा, जाके बगीचे में फूल तोड़ के लाओ कृष्ण के लिए, बाद में मैं बताऊंगा, पहले सेवा करो। तो बगीचे में से फूल तोड़ के लाए। फिर भक्तों ने बोला, बाबा जी हमें बताइए हमारा सिद्ध देह क्या है। बाबा जी ने कहा, अगर तुम्हें सिद्ध देह जानना है राधा कृष्ण की लीला में, तो चैतन्य चरितामृत को 100 बार सुनना। कितनी बार? 100 बार सुन लो, अपने आप सिद्ध देह प्रकट हो जाएगा। तो पूरे संसार में एक ही जगत गुरु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को 100 बार पढ़ा था खुद ही, और उन्होंने अपना सिद्ध देह, वो तो नित्य सिद्ध थे, नयन मंजरी उनका स्वरूप था, तो जान लिया। इसलिए राधा कृष्ण की रस रीतियों को जो नहीं समझ सकता, एक बार सुनने से उसको चैतन्य चरितामृत बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, उससे बहुत हित होगा। कृष्णदास कविराज खुद ही कह रहे हैं, कृष्ण में प्रीति होगा और रस में रीति होगा चैतन्य चरितामृत सुनने से। भागवत के श्लोक जो संस्कृत में लिखे गए हैं, चैतन्य चरितामृत में भागवत के 200 श्लोक हैं कम से कम। पूरे चैतन्य चरितामृत में 11,519 श्लोक हैं, उसमें से आदि लीला में 17 अध्याय हैं और उसमें 2,311 श्लोक हैं और 144 श्लोक दूसरे शास्त्रों से हैं, भागवत से हैं, भक्ति रसामृत सिंधु से हैं, गोस्वामियों के शास्त्रों में से हैं संस्कृत में, और उसको बंगाली में 2,311 श्लोकों में समझाया गया है। मध्य लीला में 5,010 श्लोक हैं। मध्य लीला तो अमृत की धारा है,
उसमें 571 श्लोक दूसरे शास्त्रों में से हैं, संस्कृत भाषा में, और टोटल 25 अध्याय का है मध्य लीला। हम मध्य लीला को 3 दिन तक श्रवण करेंगे। पहले 2 दिन आज और कल आदि लीला का श्रवण करेंगे, फिर 3 दिन मध्य लीला का श्रवण करेंगे, और अंत में 2 दिन अंत्य लीला का श्रवण करेंगे। ये 3228 श्लोक का है, और इसमें 137 श्लोक दूसरे शास्त्रों में से हैं, 20 अध्याय हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में गोपियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम भागवत में छुप के बताया है। शुकदेव ने राधा ये नाम नहीं लिया है, क्योंकि स्वयं शुकदेव गोस्वामी को ही 6 महीने तक समाधि लग जाएगी। राधा, शुकदेव राधा के पोपट हैं, शुक, तो इसलिए राधा की महिमा एक श्लोक में बताया, अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, लेकिन और राधा की महिमा को विस्तारित रूप से भागवत में नहीं बताया। वो महिमा चैतन्य चरितामृत में शुरुआत होती आदि लीला में। कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं कृष्ण और राधा की महिमा नहीं बताऊंगा तो गौरांग की महिमा कौन समझ पाएगा। इसलिए आदि लीला में विस्तारित रूप में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग कारण बताया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद कहते हैं, भागवत श्लोकमय टीकाकर संस्कृत हय, श्लोकमय टीकाकर संस्कृत हय, तबु कैचे बूझे त्रिभुवन, तबु कैसे बुझे त्रिभुवन, यह श्लोक दुई चारी तार व्याख्या भाष्य करी, यह श्लोक 2 4 तार श्लोक भाष्य करी, केने ना बुझीबे सर्व जन, केने ना बुझीबे सर्व जन, केने ना बुझीबे सर्व जन, केने ना बुझीबे सर्व जन। बहुत कम भक्तों को पता होगा, लेकिन मैं आज एक रहस्य बताता हूं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे जलदूत की नौका में बैठ के, तो उनके साथ एक ही पोथी थी। वो कौन सी पोथी थी? कौन सी बुक थी उनके पास? चैतन्य चरितामृत। उनके डब्बे में 200 भागवत के ग्रंथ तो पैक थे, मतलब वो भागवत को प्रिंट करके ले जा रहे थे प्रथम स्कंद को, लेकिन अपने पास में वो चैतन्य चरितामृत को रखते थे। जब वो मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में पहुंचे, उन्होंने मैचलेस गिफ्ट आदि मतलब कि मंदिर में पहली कथा आरंभ की, उन्होंने चैतन्य चरितामृत की कथा आरंभ की। आपने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा होगा। गोस्वामियों की लीला बता रहे थे, 6 गोस्वामियों की। बोले मैं अमेरिका में आया हूं, गोस्वामियों की कृपा नहीं बताऊंगा तो जीवों का उद्धार कैसे हो। तो चैतन्य चरितामृत से उन्होंने शुरुआत किया प्रचार का। और एक श्रुत कीर्तिदास नाम का शिष्य था। प्रभुपाद ने बोला, तुम बड़े प्रचारक बनना चाहते हो तो चैतन्य चरितामृत में निपुण बनो, इसमें सारा तत्व है। बल्कि जो 6 गोस्वामियों ने शास्त्र लिखे हैं, उसमें से जीव गोस्वामी ने 4 लाख संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। आप यहां जो बैठे हुए हैं, आप में से संस्कृत किसको आता है? हाथ ऊपर की। खाली एक ही माता जी को आता है संस्कृत। तो 4 लाख श्लोक जीव गोस्वामी का कौन पढ़ सकता है? मुश्किल है। प्रीति संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, क्रम संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ और तत्व क्रम संदर्भ, 6 संदर्भ लिखे हैं।
इसमें कृष्ण लीला बहुत संस्कृत में बताई है। तो कृष्णदास कविराज सोचने लगे कि हमारे आचार्यों ने संस्कृत में इतना भंडार दिया है, ये भंडार को सरल भाषा में कलयुग के जीवों के लिए देना चाहिए। इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना किया। बोलो चैतन्य चरितामृत की। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे गुरु महाराज का प्रिय ग्रंथ है, सबसे प्रिय ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। राधा कुंड में मॉर्निंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती वेदों और उपनिषदों में कथा करते थे, दोपहर के समय में भागवत में करते थे, शाम के समय में गोस्वामियों के ग्रंथ की कथा करते थे, और रात के समय में चैतन्य चरितामृत। दिन में 4 बार कथा करते थे राधा कुंड में, सब सुनने आते थे। तो प्रभुपाद जी आदि लीला के 8वें अध्याय में बताते हैं कि अपने जीवन की सबसे परिपक्व अवस्था में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। जैसे वेद व्यास जी ने पूरे इतिहास वेदों को लिखने के बाद, वेदांत सूत्र के बाद, उपनिषदों के बाद, इतिहास के बाद, 17 पुराणों के बाद भागवत पुराण लिखा, वैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने जीवन की सबसे परिपक्व अवस्था में, जब वो 90 साल के थे, तब उन्होंने राधा कुंड में, मानस पावन घाट में, कृष्ण कुंड के निकट में बैठ के अपनी कुटिया में चैतन्य चरितामृत का रचना की। जब आप गए होंगे, आपने कृष्ण कुंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कुटिया किसने देखा है? को जरूर देखना चाहिए, उसके बिना आपका जीवन 50% अधूरा है। वो कुटिया बहुत सुंदर है, अभी भी एक बाबा जी वहां सेवा करते हैं रोज, बहुत अलौकिक वहां का वाइब्रेशन है। वहां जाने के बाद मैं डंडे की तरह नीचे गिर जाता हूं, मतलब वहां खड़ा नहीं रह सकते। उस कुटिया में जब हम बैठते हैं तो सामने ही मानस पावन घाट राधा रानी का, जो राधा रानी 12 बजे स्नान करने आती हैं सखियों के साथ, वो घाट के दर्शन होते हैं। और उसके पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती और रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है, जो प्रयोजन आचार्य हैं, जो हमें कृष्ण प्रेम देते हैं, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। अति मंजरी है राधा कृष्ण की लीलाओं में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से जगन्नाथपुरी में गौरांग की लीला का श्रवण किया था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, वो विशाखा सखी हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में आके भजन करने लगे और रोज कथा करने लगे, गौर चरित, गौरांग की लीला, क्योंकि वो करेंगे नहीं तो अपना प्राण धारण नहीं कर सकते थे। और कृष्णदास कविराज ने वहां बैठ के रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किया है। स्वरूप दामोदर का कड़चा, कड़चा कहते हैं उसको, कड़चा मतलब नोटबुक, हाथ से नोट लिखा है स्वरूप दामोदर ने। उस समय में तो ग्रंथ नहीं थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय में सब लीला की स्फूर्ति हुई, क्योंकि वो स्वयं भी राधा कृष्ण की लीलाओं में कस्तूरी मंजरी हैं। राधा रानी की प्रिय मंजरी है कस्तूरी मंजरी। उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, किसी साधारण जीव ने नहीं लिखा। कृष्णदास की महिमा समझाने के लिए मैं एक लीला बताता हूं आपको, जो आज से 250 साल पहले हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कुटिया में बैठे थे राधा कुंड में, और वो काम गायत्री मंत्र के बारे में सोचने लगे। काम गायत्री मंत्र में 25.5 अक्षर हैं, 24.5 अक्षर हैं, लेकिन उन्होंने एक एक अक्षर का गिनती किया तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार 25 अक्षर आए हैं ये काम गायत्री मंत्र में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती विस्मित हो गए, बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में काम गायत्री मंत्र के 24.5 अक्षर बताए हैं, वो तो महान आचार्य हैं, लेकिन मेरी गिनती में 25 अक्षर आ रहे हैं,
क्या इतने महान आचार्य गलत हो सकते हैं? ऐसे करके ध्यान मग्न हो गए तो राधा रानी ने उनको दर्शन दिया। राधा रानी ने बोला, बेटा विश्वनाथ, ये कृष्णदास तो मेरा प्रियतम भक्त है, ये कस्तूरी मंजरी है। ये शाम के समय में मैं जब रसोई करती हूं ना, तो सोने के घड़े में मेरा भोग कस्तूरी मंजरी ही जावत नंदगांव में, जावत से नंदगांव में राधा रानी के पास कस्तूरी मंजरी ही ले जाती है। यही मेरी प्रियतम सेविका है, तो ये कभी गलत नहीं हो सकते। ऐसे बोल के राधा रानी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती को समझाया कि कामदेवाय विद्महे, कामदेवाय यह आता है और विद्महे का वी आता है, वो दोनों मिलके अलग अलग अक्षर होता है, लेकिन वो दो अक्षर नहीं है, एक ही अक्षर है। क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा है। कितने हैं? 24.5 चंद्रमा है। उनका जो कपाल है वो आधा चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा नहीं है। इसलिए विश्वनाथ कृष्णदास सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने 24.5 अक्षर बताए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती इतने विस्मित हुए, उन्होंने कृष्णदास कविराज को दंडवत किया है। बोलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। इतने महान आचार्य, राधा रानी की अंतरंग लीलाओं को वो जानते हैं, कृष्ण के शरीर के सौंदर्य को निरंतर देख रहे हैं और गौरांग का चरित्र उनके हृदय में स्फूर्ति हुआ है। इसलिए आने वाले 10,000 साल कलयुग के ये चैतन्य चरितामृत एक सेतु बनने वाला है। कलयुग के जीवों को, कलयुग को पार करने के लिए चैतन्य चरितामृत एक सेतु बनेगा। और इस ग्रंथ का श्रवण करने से हमको महाप्रेम मिलता है, महावैष्णव हम बन जाते हैं। बोलो चैतन्य चरितामृत की जय। संक्षिप्त मैंने आपको महिमा समझाया है इस महान ग्रंथ का। अभी हम जो कविराज हैं उनके बारे में थोड़ा सा श्रवण करेंगे। कटवा के बाजू में झमातपुर नाम का ग्राम है, जहां भगवान ने संन्यास धारण किया है। वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म हुआ है और उनके चरित्र अगाध है। लेकिन उनका वो कैसे वृंदावन गए, वो बड़ा विचित्र लीला हुआ। उनके भाई का नाम था गुणार्णव मिश्र। गुणार्णव मिश्र जी राधा कृष्ण की मूर्ति की आरती कर रहे थे, विग्रह की। उस समय में नित्यानंद प्रभु के महान भक्त मीनकेतन रामदास ने कृष्णदास कविराज के घर में प्रवेश किया। सब लोगों ने मीनकेतन रामदास को दंडवत किया, क्योंकि मीनकेतन रामदास को तो पेड़ को काट के पेड़ के शरीर को मुरली बना देते थे, इतनी शक्ति थी उनके पास। कोई बाघ आएगा ना, शेर, उसके ऊपर चढ़ जाते थे और उसको भी भगवान का नाम देते थे। सांपों को अपने गले में लटका लेते थे, उनको कोई भय नहीं था, इतने महान भक्त थे नित्यानंद के। तो सब लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन वो पुजारी जी ने प्रणाम नहीं किया, गुणार्णव मिश्र ने नहीं किया। तो कृष्णदास समझ गए कि मेरे भाई को नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनके भक्तों को प्रणाम नहीं कर रहा है। तो कृष्णदास कविराज ने अपने भाई के साथ झगड़ा किया। रात को आरती होने के बाद मीनकेतन रामदास थोड़ा सा नाराज होके चले गए, क्योंकि वो कहते मुझे कोई सम्मान नहीं देगा चलेगा, लेकिन मेरे प्रभु नित्यानंद को सम्मान नहीं दे रहा है, इसलिए मैं ये घर में नहीं रहूं। तो उस समय में नित्यानंद प्रभु, आप चित्र दिख रहा है आपको, जब कृष्णदास कविराज ने अपने भाई के साथ झगड़ा किया कि ये मेरे भाई, तुम गौरांग को मानो और नित्यानंद को नहीं मानो,
ये तो मूर्खता है। कृष्ण को माने बलदेव को नहीं माने, बलदेव को माने कृष्ण को नहीं माने, तारो मती भंड। दोनों में एक जैसा विश्वास करो। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया सिरास मजिया, विषय छाड़िया सिरास मजिया, मुखे बल हरि हरि, मुखे बल हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन নাই এমন দয়ালু দাতা। দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়ালু দাতা। পশু পাখি ঝুড়ে পাশানা বিদারে, পশু পাখি ঝুড়ে পাশানা বিদারে, শুনি যার গুণ গাথা, শুনি যার গুণ গাথা। সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া, সে পদ নহিল আস। আপনা পরমা ভুল যায় সমনা, আপনা পরমা ভুল যায় সমনা, কহয়েল চনদাস, কহয়েল চনদাস। হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা, কৃষ্ণা কৃষ্ণা হরে হরে, হরে হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা, নিত্যানন্দ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা, কৃষ্ণা কৃষ্ণা হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। तो महाकृपामय, महापतित पावन, महावदन न्याय, प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज के स्वप्न में आए उसी रात को, और कैसा स्वरूप दिखाया आप देख सकते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु सुवर्ण वर्ण के हैं, लेकिन कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु ने श्यामल वर्ण का स्वरूप दिखाया। बोलो नित्यानंद राम की। कृष्ण कृष्ण करके डोल रहे हैं, उनके हाथ में गायों के चराने की लकड़ी है, और उनके द्वादश गोपाल सब ब्रज के सखा चामर दे रहे हैं। एक सखा तो उनको पान दे रहा है हाथ में, एक सखा ब्यूगल बजा रहा है। सब सखा सह नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज को दर्शन दिया है। श्याम चिक्कन कांति कांति, प्रकांड शरीर, प्रकांड शरीर। नवमेघ जिनी कंठ, नवमेघ जिनी कंठ। वाणी सुगंभीर, वाणी सुगंभीर।
भाई के व्रत सिनो मुनि लाना एही गुण, भाई सिनो मुनि लाना एही गुण। प्रभु मोरे रात्रि काले दिले दर्शन, प्रभु मोरे रात्रि काले दिले न दर्शन, प्रभु मोरे रात्रि काले दिले दर्शन, प्रभु मोरे रात्रि काले दिले न दर्शन। जय 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 नित्यानंद राम, जय 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 नित्यानंद राम। बोलिए जय 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 नित्यानंद राम, जय 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 नित्यानंद राम। जहाँ होते आमी पाइनु वृंदावन धाम, जहाँ होते आमी पाइनु वृंदावन धाम, जहाँ होते आमी पाइनु वृंदावन धाम, जहाँ होते आमी पाइनु वृंदावन धाम। जय 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 नित्यानंद राय, जय 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 नित्यानंद राम। जहाँ होते आमी पाइनु सनातनाश्वर, जहाँ होते आमी पाइनु सनातन। जय 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 नित्यानंद चरणार वृंद, जय जय नित्यानंद चरणार वृंद, जय जय नित्यानंद चरणार वृंद। जय जय नित्यानंद चरणार वृंद। जहाँ होते आमी पाइनु राधा गोविंद, जहाँ होते आमी पाइनु राधा गोविंद, जहाँ होते आमी पाइनु राधा गोविंद, जहाँ होते आमी पाइनु राधा गोविंद। नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम। 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 नित्यानंद प्रभु ने ऐसे उंगली किया, तुम ही जाहो वृंदावन। देख सकते हैं आप मुंबई में कौन सी दिशा में वृंदावन आता है? इस दिशा। तो कौन सा टीवी सही है? ये वाला, माता जी के साइड में। तुम ही जाओ वृंदावन, हे कृष्णदास उस साइड में। नंदलाल जी मथुरा से आते हैं, उनकी दिशाओं का ध्यान अच्छा रहता है। तो तुम ही जाओ वृंदावन, वहां सब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी हे कृष्णदास। कृष्णदास बड़े ही विस्मित हुए। कृष्णदास ने कहा कि मेरे पास कोई गुण नहीं था, मैं तो नित्यानंद प्रभु की भक्ति भी ठीक से नहीं करता था। मैंने खाली मेरे भाई से झगड़ा किया कि नित्यानंद प्रभु से प्रेम करो, नित्यानंद प्रभु को मानो, तो नित्यानंद प्रभु ने मुझे ऐसा दर्शन कैसे दे दिया? थोड़ी सी मैंने याद किया, थोड़ी सी सेवा किया, और नित्यानंद मुझे स्वप्न में दर्शन दे रहे। लेकिन नित्यानंद हंसने लगे, बोले कृष्णदास तुम्हारे द्वारा मुझे बड़े बड़े कार्य कराने हैं वृंदावन में, और सबसे मुख्य ये कार्य है कि तुम श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करोगे, इसीलिए मैं तुमको वृंदावन भेज रहा हूं। बोलो चैतन्य चरितामृत की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जैसे नित्यानंद प्रभु एक बार भोजन कर लिए, उसके बाद उनको दांत साफ करने के लिए हरी टकी चाहिए था। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य हैं। वो आए, नित्यानंद प्रभु से बोला, प्रभु आपकी हरी टकी लीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं जगन्नाथपुरी जा सकता हूं गौरांग के दर्शन करने के लिए? नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं वृंदावन दास, तुमको यहां ही रहना है और तुमको चैतन्य भागवत लिखना है। हरि बोल।
तो वृंदावन दास ने कहा, प्रभु मैंने तो कभी महाप्रभु को आमने सामने देखा भी नहीं है, मैं उनकी चरित्र का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। अभी तो गौरांग महाप्रभु पूरी में है, उनकी लीला समाप्त होने वाली है, मुझे जाने दीजिए प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर हाथ रखा और बोले, तुमको यहां बैठे बैठे सब लीला की स्फूर्ति हो जाए। हरि बोल। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, कृष्ण दास कविराज मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मतलब ये चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज नहीं लिख रहे हैं, अपने हृदय में बैठ के भगवान उनको लिखा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु लिखा रहे हैं। चैतन्य लीला है वो अनंत शेष नाग, यानी नित्यानंद राम बलदेव की जीवा में रहती है, केवल बलदेव ही दे सकते हैं। तो ये लीला सबसे इंपॉर्टेंट है चैतन्य चरितामृत में, कि भगवान कृष्णदास कविराज को स्वप्न में दर्शन देके वृंदावन भेज रहे हैं। और जब कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा है, उसके पहले उन्होंने गोविंद लीलामृत लिखा है। ये गोविंद लीलामृत ऐसा ग्रंथ है कि संसार में केवल इसको परमहंस कोटि के लोग पढ़ सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोविंद लीलामृत को प्रिंट करना चाहते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा, मैं कितनी कॉपी छपाऊं? कृष्णदास कविराज ने लिखा है, राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं का ग्रंथ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, इसकी 2 कॉपी छपाओ खाली। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा, क्यों? बोलते, एक तुम्हारे लिए और एक लाइब्रेरी के लिए। इतने उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे हैं कृष्णदास कविराज ने। गोविंद लीलामृत में 1900 श्लोक हैं संस्कृत में। राधा एंड कृष्ण 24 घंटे में क्या क्या लीला करते हैं सब वर्णन किया है। और वो गोविंद लीलामृत लिखने की बाद, वो कृपा अर्जन करने के बाद कृष्णदास कविराज ने ये सर्वोत्तम ग्रंथ की रचना किया है, चैतन्य चरितामृत। बोलो चैतन्य चरितामृत की। लेकिन ऐसे हुआ कि कृष्णदास कविराज वृंदावन में गए और वहां हरिदास पंडित, वक्रेश्वर पंडित की परंपरा में आते हैं। वक्रेश्वर पंडित के शिष्य की परंपरा में हरिदास पंडित नाम के आचार्य थे। वो बैठ के चैतन्य भागवत का रोज पाठ करते थे। हजारों वैष्णव आ जाते थे वृंदावन में उनसे चैतन्य भागवत सुनने के लिए। उस समय में वो चंद्रमा की भांति बैठ के गौर लीला का रस का वर्णन करते थे और सब भक्त चकोर की तरह अमृत को पीते थे। तो सब वैष्णवों ने बोला, हे हरिदास, चैतन्य भागवत में तो नवदीप की लीलाएं बहुत विस्तार में हैं, लेकिन प्रभु ने सन्यास लेके जगन्नाथपुरी में क्या क्या लीला किया, ये लीला विस्तार में नहीं है। क्योंकि नित्यानंद की महिमा को सुनाने के लिए वृंदावन दास ठाकुर का इतना आवेश हो गया कि चैतन्य महाप्रभु की शेष लीला अवशेष रह गई। तो हरिदास पंडित हंसने लगे। हरिदास पंडित, सब वैष्णवों ने जाके कृष्णदास कविराज को कहा, हे कविराज, आप ही चैतन्य लीला का अंतिम जो सोपान है वो लिख सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले, मैं तो अतिशय शुद्र जीव हूं। जे मोर नाम लय तार पाप होय, जे मोर नाम लय तार पाप हाय, जे मोर नाम सुने तार पुण्य खोय, जे मोर नाम सुने तार पुण्य खाय, जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट, जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट मुई से लघिष्ठ, पूरी शेर कीट होते मुई से लघिष्ठ, पूरी शेर कीट
মুহিষের লগিষ্ট পুরুষের কীট হইতে মুহিষে লগিষ্ট। मेरा नाम जो लेता है उसको पाप होता है, और मेरा नाम जो सुनता है उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। मैं इतना पापी हूं, मैं कैसे चैतन्य चरितामृत को लिख सकता हूं? महापुरुष का यह लक्षण है कि महान होने के बावजूद अपने आप को नीच मानता है, अपने आप को पतित मानता है, इसलिए वो महान है। तो जब कृष्णदास ने ऐसा चिंतन किया तो हरिदास पंडित ने बोला, नहीं कृष्णदास, तुम्हें चैतन्य चरितामृत लिखना ही होगा। सब वैष्णवों ने यही उपदेश दिया। तो वहां वृंदावन आप गए होंगे, जमुना के किनारे में द्वादश आदित्य टीला आती है। जमुना के किनारे में वहां ऊपर राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, सबने देखा है। प्रस्कंदन क्षेत्र कहते हैं उसको। भगवान कालिया को मारने के बाद इतना भीग गए थे कि 11 आदित्य आके भगवान को सुखाया था, लेकिन कुछ ज्यादा ही सुखा दिया, भगवान को पसीना आने लगा। जब पसीना बहने लगा तो वो प्रस्कंदन क्षेत्र हो गया। उस टीला के ऊपर मदन मोहन जी स्थित है, लेकिन उस टीला के बाजू में एक गली है, बांके बिहारी की ओर जाती है सेवा, उसमें आप गए होंगे, अष्ट सखियों का मंदिर है। उस गली में लेफ्ट साइड में आता है अद्वैत वट। देखा है आपने अद्वैत वट? श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे तो राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे ता राधे राधे, भजे ता राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे। जाने राधा नाम न गायो, वन बिरथा जन्म गवायो। जाने जाने राधे नाम न गायो, वन बिरथा जन्म गवायो। जाने राधे सब वेदन को सार, जपे